बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सही मायनों में रशिया यूक्रेन की जंग का पहले तो नुकसान हुआ रशिया को, पाबंदियां लगी, फिर नुकसान हुआ यूक्रेन को, लेकिन अब सही नुकसान होने जा रहा है पूरे यूरोप का। इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, ये बेसिकली यूक्रेन तकरीबन 45% पूरे यूरोप को जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है। और इस वक्त पूरे यूरोप में सिर्फ 4 हफ्तों का ऑयल बाकी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री ने कहा है कि हमारे पास तेल खत्म हो चुका है। यानी अब आप अपनी आदतें बदल लें कि इस सूरत हाल में जो इनकी कैपेसिटी थी वो यूक्रेन पूरी करता था। अब उनको अंदाजा हुआ है कि हमने इस जंग के अंदर कूदकर कितनी बड़ी गलती की है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख टन सनफ्लावर ऑयल पर मंथ यूरोप को भेजा जाता है। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, यहाँ से मुश्किलात इनकी होती हैं। अब यहाँ पर असल कहानी शुरू होने वाली है, वो है बायोलैब की। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, यूक्रेन ने जब रशिया के साथ लड़ाई का फैसला किया तो अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि मामला इस लेवल तक पहुंच जाएगा। रशिया ने जाकर अमेरिका की फंडेड लैब्स जो यूक्रेन में काम करी, जो वहां पर बायो वेपन्स बना रही थी, जिस पर हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी गई है कि असल में मामला क्या था। वहां पर बायो वेपन्स की तैयारी थी, यानी ऐसे हथियार जो आपको बीमारियां पैदा कर देते हैं, यानी स्मॉल पॉक्स हो जाए या किसी को कोई बीमारी हो जाए। ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि आप देख लें कि इसमें कई तरह के बायो वेपन्स होते हैं। उसमें आपको बुखार होता है, चेस्ट पेन होती है, घबराहट होती है, और कई तो ऐसी बीमारी है जिसमें 95% लोगों को अगर वायरस हो जाता है तो वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर रशिया ने डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए कि अमेरिका को जब पता चल गया कि पूरी तरह तबाही हो रही है तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स और वो तमाम चीजें तबाह कर दी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए और कहा अमेरिका यहाँ पर खुफिया वायरस और हथियार बना रहा था जो उसने पूरी दुनिया में भेजने थे, रशिया में छोड़ने थे, पूरी दुनिया में छोड़ने थे। अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने डिनाई किया, लेकिन चाइना कूद पड़ा है। चाइना ने कहा है कि 200 सीक्रेट लैब्स काम कर रही हैं अमेरिका के इस खित्ते के अंदर। अमेरिका ने कहा है जी ये हम लैब्स पर काम नहीं कर रहे, ये हमारी रिसर्च है। उन्होंने कहा अगर तुम इतने ही सच्चे हो वादे में तो इंटरनेशनल सतह की एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन वाली तश्कील दे देते हैं, पता चल जाता है तुम्हारी मिलिट्री असल में ये काम कर रही है। ये डेंगू फैलाना, ये कोई बीमारी, कोई वायरस, ये तमाम चीजें तुम लोग इस पर काम कर रहे होते हो। दुनिया में बीमारी आप इमेजिन कर ले, आप पाकिस्तान की बात ले ले तो आपको नजर आएगा कि कराची में लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। अब लाहौर का मौसम देख ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब हो चुकी है कि एक दफा कोई शख्स बीमार होता है, लगातार वो बीमार ही बीमार रहता है। घर का एक फर्द बीमार होता है, दूसरे को बीमारी लग जाती है, तीसरे को कहा जाता है जी वायरल इन्फेक्शन है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तानियों ने तो कभी नजले को सीरियसली नहीं लिया था, ना खांसी को कभी सीरियस लिया था। ये तो खुद ब खुद इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था, लेकिन अब मुख्तलिफ बीमारियां आना शुरू हो गई हैं। आप दीगर ममालिक में आप अंदाजा कर लें, अफ्रीका में चले जाए जहां पर तेल और दीगर ज़खायर है वहां आपको बीमारियां मिलेगी। फिर वहां पर यूनाइटेड नेशन जाती है इमदाद लेकर, अमरीकी जाते हैं और उनके तेल और चीज़ों पर कब्जा करते हैं। यानी ये सूरत हाल है। चाइना ने कहा है कि असल में यहाँ पर अमेरिका बीमारियां फैलाने के लिए बायो वेपन के ऊपर काम कर रहा था। यानी ये वो हथियार है कि आप जंग होती है तो आप किसी मुल्क में वायरस भेजते हैं, वो पूरे का पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान में सूरत हाल अंदाजा कर ले, अभी तक यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किसी ने कोई बीमारी भेजी है नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं सर्दियां आती हैं इस मुल्क के अंदर और लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो सर्दियां खत्म होती हैं फिर जाकर शायद वो ठीक होते हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें इतना बीमार लोग रहते हैं, इतना ज्यादा, ये तारीख में कभी आपने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी थी। अब आप देख लें कि पूरी दुनिया में लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलती है, सबसे ज्यादा धंधा तो उनका चलता है। अब चाइना ने कहा है कि अमेरिका की जो ये लैब्स हैं ये सीक्रेट, ये मनाजिर हुए जिसमें उन्होंने मैप जारी किया कि इवन कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान में भी एक सीक्रेट लैब है, लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये क्यों कहा उन्होंने? देखिए एक चीज समझ लीजिए, जहां पर इनकी मिलिट्री बेसिस रहा करती थी, आज से कुछ साल पहले जब इनकी यहाँ मिलिट्री बेसिस थी तो फिर क्या सूरत हाल थी। जब इनकी बेसिस यहाँ पर होती है तो फिर उसके अंदर भी ये काम कर रहे होते हैं, ये किसी को बताते नहीं है। अब आप किसी एरिया के अंदर हो, वहां पर आप बीमारी छोड़ देते हो तो दुनिया को क्या पता चलना है।
یا تو چائنا اور رشیا جیسی تو طاقتیں ہیں وہ بیچ میں کود پڑتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پورے یورپ کو بیمار کرنا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوا اور یہ تمام چیزیں، لہٰذا اس صورتحال میں کمر درد کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے ہمارا ایک تو لائف سٹائل ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کیسے، دیکھیں جب آپ کوئی بھی فضا کے اندر بیماری پھیلاتے ہیں تو آپ کا جو ریزسٹنس لیول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دوائیاں جتنی زیادہ لیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ذرا سا نزلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، آپ فوری طور پر حملہ آپ پر ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ لوگ بیماریوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اتنی ان کی حالت سینسیٹیو ہو جاتی ہے کہ جب ایئر کوالٹی انڈیکس اگر ہم لاہور کی، فیصل آباد کی بات کریں تو یہاں پر اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ ذرا سا موسم بدلتا ہے، گرمی سے سردی، سردی سے گرمی، تو لوگ بیمار رہتے ہیں اور کئی کئی ہفتے تک بیمار رہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں آپ نے کبھی ایسی صورتحال نہیں سنی ہوگی، لوگ اتنا بیمار رہتے ہیں۔ یہاں پر چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ یہ سیکرٹ ہتھیار ہے، ان پر کام کر رہا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں امریکہ سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ نے یہاں پر جو کھیل رچا کر رکھا ہوا ہے اس پر امریکہ جواب دہ ہے۔ چائنا اپنی پوری تحقیق کر رہا ہے اور انہوں نے ڈاکومنٹس ریلیز کرنے ہیں۔ اب اصل میں انہوں نے یہ جو ڈاکومنٹس اور یہ تمام چیزیں یہ رشیا سے لی ہیں اور رشیا سے لے کر اب اس پر تحقیق کریں۔ اب انہوں نے پوری دنیا کے اندر دیکھیے وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ کی اجارہ داری اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو آپ کو امریکی ڈالر کو تباہ کرنا پڑے گا۔ امریکی ڈالر اگر زمین بوس ہوتا ہے تو پھر جا کر صورتحال کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو معاملات ہیں امریکہ کے اجارہ داری کے وہ ختم ہوتے ہیں۔ تبھی آپ کوئی طاقتیں اٹھا کر، مثال کے طور پر یونائٹڈ نیشن چائنا کے لیے کام کرتا ہے، کبھی وہ امریکہ کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اس صورتحال میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، امریکہ کی طاقت اس کے ڈالر کی وجہ سے ہے۔ آپ کو اس طرح کے آزاد ذرائع، آزاد ادارے بنانے ہیں جو امریکہ کے خلاف کام کریں، اس کی تحقیق کریں، وہ کون سے ہتھیار بنا رہا ہے، کس ملک کے اندر ایکسپیریمنٹ۔ اور یہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، یہ بڑے ممالک میں جا کر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کامیاب کتنا ہوا ہے، پھر آپ ان کو جنگوں میں یوز کرتے ہیں جا کے۔ اب دنیا کی اگلی جنگ کیمیکل ویپنز ہے، بایو ویپنز ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر چائنا اور رشیا اس وقت کوشچنز ریز کر رہے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔